हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इसमें गड़बड़ियों को लेकर जो केस किया गया था, तो कल उस पर जो सुनवाई थी वो हुई और कल की जो सुनवाई थी वो अंतिम जो सुनवाई है वो हो गई। यानी कि आप देख रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से लगातार सुनवाई जो हो रही है वो हो रही थी और डेट पे डेट दी जा रही थी। विद्यार्थी भी काफ़ी इससे वो हो गए थे कि आखिर इसका जो फाइनल फैसला है वो कब आएगा। लगातार डेट पे डेट दी जा रही है। तो कल जो इसकी सुनवाई थी वो आखिरी सुनवाई थी और जो ऑर्डर है, फैसला है, वो रिज़र्व कर लिया गया है और बहुत ही जल्द आपके सामने वो फैसला भी आ जाएगा कि क्या हुआ है। जहाँ तक अगर बात की जाए, जो अभी तक बात पता चली है, जो विद्यार्थी शुरू में लग रहे थे कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं और उनका पक्ष मजबूत है, प्रूफ सारे दिए जा रहे थे, तो जब शुरुआत में मंजू रानी जी इस केस को देख रही थी तो काफ़ी मजबूती से ये केस चल रहा था। हालांकि शुरुआत में तो सभी ने रिजेक्ट ही कर दिया था लगभग कि इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन जब केस की शुरुआत हुई थी तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ और फिर बच्चों में एक उम्मीद जगी और जब प्रोसेस आगे बढ़ता चला गया कि हाँ, इसमें जो गड़बड़ियाँ हैं, प्रूफ दिए गए, सारी चीज़ें हुई, तो ये था कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन उसके बाद जो सिंगल बेंच का फैसला था वो सिंगल बेंच की सुनवाई चली रही थी, इसके साथ साथ डबल बेंच की भी सुनवाई हो गई, स्पेशल अपील वाला केस। और फिर क्या हुआ कि डबल बेंच को और सिंगल बेंच सारा मर्ज कर दिया गया और आपका सारा चीज़ जो होना था, मतलब कि प्रोसेस होनी थी, वो डबल बेंच में ही चल रही थी और जजेस भी आपको पता है कि बदल दिए गए थे। और अब जो फैसला आया है उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, विद्यार्थी काफ़ी निराश है क्योंकि हर तरफ से बच्चों को यही सुनाई दे रहा है कि जो विद्यार्थी केस किए थे, कहीं ना कहीं वो केस हार गए। हालांकि फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन जो लोगों को बात पता चली है कहीं किसी के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, कि वो केस हार गए, यानी कि जिनका वो हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, वो लोग ये केस जीत जाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। तो आखिर होगा क्या? क्या अब री एग्ज़ाम होने के कोई चांसेस हैं, रीटाइपिंग होने के कोई चांसेस हैं, या फिर कुछ और, मतलब कि जो सिलेक्ट हुए थे उन्हीं की ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो देखिए, मैंने अपने स्तर पर जो जानकारी प्राप्त की है, तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। हालांकि फैसले में क्या है क्या नहीं वो जजेस ही जानते हैं, लेकिन जो कोर्ट रूम में माहौल होता है, वहाँ की चीज़ों से सारी जानकारी पता चलती कि आखिर हो क्या सकता है। आप सभी जानते हैं कि एक लगभग पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है। तो देखिए, री एग्ज़ाम को लेकर कहीं भी कोई भी बात अभी तक वैसी केस में मजबूती के साथ नहीं हुई है। 1-2 बार 1-2 पॉइंट उठाए गए कि इस परीक्षा में गड़बड़ी वगैरह हुई है, तो ये रीटाइपिंग को लेकर हुए। बाकी जो पार्ट 1 था उसको लेकर कहीं भी कोई भी ऐसा ना तो प्रूफ दिया गया, प्रूफ हालांकि देखने में साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अब उसे तो आपको वहाँ वैलिड करना होगा कि ये चीज़ें हुई हैं, या तो उसकी जांच होती, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो चीज़ें निकल कर आ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग में आ रही थी। तो जो मुद्दा था वो टाइपिंग का ही लगातार बना हुआ था और टाइपिंग में भी एनटीए कभी लड़खड़ा जा रहा था, कभी अपने जवाबों के सवाल उससे पूछे जा रहे थे उनके जवाब दे रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी और अंत में एक दिन जो 493 समथिंग वर्ड जो है टाइपिंग में दिए गए थे, उसको लेकर भी वो बोला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उनकी टाइपिंग दोबारा से ले लेंगे। इसके अलावा एनटीए कहीं भी अपनी गलती कहीं भी नहीं माना है। बस एक जगह वो माना है कि अगर 493 वर्ड थे तो हम फिर से वो टाइपिंग ले लेंगे। बस इतनी सी बात हुई है और फिर ऑर्डर जो है रिज़र्व कर लिया गया है। और बात अगर करें गड़बड़ी की परीक्षा में, तो वैसी कोई गड़बड़ी की पार्ट 1 में कोई भी गड़बड़ी की वो नहीं हुई है कि इसमें धांधली हुई है, ऐसा कुछ कोई भी केस में उतना मजबूती से नहीं हुआ है। एक ही वकील बोलते रहते थे, बाकी सब सुनते रहते थे, ये चल रहा था। और हालांकि बोलेंगे तो एक ही है ना, लेकिन जिसको मौका मिलता था तो वही आगे रहेगा। आप जानते हैं जिसकी धाक होती है, जिसका पकड़ होता है, वही आगे रहेगा। बाकी जो अगर छोटे वकील हैं तो वो तो आगे आगे उछलेंगे नहीं। तो यही सारी चीज़ें। तो अब क्या होगा, क्या री एग्ज़ाम के कोई चांस है, रीटाइपिंग के कोई हैं? तो देखिए, अभी ये कहना बिल्कुल से पूरी तरह से ये कह देना कि हम केस हार गए हैं और ऐसा कुछ है, तो बिल्कुल से कहना गलत होगा। अभी अगर रीटाइपिंग की बात की जाए तो ये चल रहा है कि हो सकता है कि पूरे जितने भी विद्यार्थी थे सभी की रीटाइपिंग करा ली जाए, क्योंकि अभी ये मुद्दा थोड़ा सा बना हुआ है। केवल उन शिफ्ट वालों की अगर रीटाइपिंग कराई जाती है जो बताया गया है कि जिनमें 493 वर्ड दिए गए थे, तो हो सकता है कि वो फिर अच्छी टाइपिंग कर लें। बाकी
के साथ अन्याय हो, तो ये कहीं ना कहीं अभी चल रहा है थोड़ा सा कि सभी की रीटाइपिंग करा ली जाए या सिर्फ उन शिफ्ट वालों की कराई जाए। तो अभी हो सकता है इसमें ही कुछ हो, बाकी री एग्ज़ाम होना तो काफ़ी अब मुश्किल लग रहा है आपका, क्योंकि इसका कोई मुद्दा ज़्यादा बनाया नहीं गया, वकील अपना पक्ष अच्छे से रख नहीं पाए। देखिए, दिख सारी चीज़ें रही हैं कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन उन्हें प्रूफ करना रहता है, और जब तक प्रूफ नहीं होता है तो आप सभी जानते हैं कि अंधा कानून कहा जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ जो प्रूफ होते हैं उन्हीं को मानता है। तो मैं तो आपको अब यही सलाह दूंगा कि आप लोग इस केस से अगर जुड़े हुए थे इतने दिन से, और जो भी थे आपने इतना दिल लगाया जो भी था, तो आगे जो आपके एग्ज़ाम हैं उन पे ध्यान लगाइए, उन पे फोकस बनाए रखिए। इस केस में जो होना था लगभग वो तय हो चुका है, लगभग वो हो चुका है। री एग्ज़ाम होना अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई बात ही नहीं हुई है, वकीलों ने उठाया भी नहीं। हालांकि अगर उठाते, कुछ केस में होता गड़बड़ियाँ वैसी मिलती थोड़ी बहुत, तो हो सकता है जांच वगैरह होती या जो भी होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और जो हुआ वो आप सभी को अच्छे से पता है। तो अब 2 ही चीज़ें बची हैं, मतलब कि केवल उसी शिफ्ट वालों की या तो टाइपिंग हो सकती है या तो सभी की टाइपिंग करवाई जा सकती है, बस इतना है। तो अब आगे देखना होगा कि इस पे क्या आता है, और फैसला जल्दी आपका आ जाएगा, तो उसमें भी जो होगा तो वो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छे से फोकस बना के तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है आपके, उन पे फोकस बनाए रखिए। अब इसमें जो हो गया उसमें ज़्यादा अफसोस मनाने से कुछ नहीं होगा, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया, आप लोग लगे रहे, बहुत अच्छा किया, केस भी काफ़ी अच्छा चला, लेकिन अब जो होना है वो हो ही रहा है। बाकी अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो किया नहीं जा सकता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अगले एग्ज़ाम की अच्छे से और बेहतर ढंग से तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।